प्रेगनेंसी के दौरान एक बार आपका बेबी बम्प दिखना शुरू हुआ, नहीं कि घर वाले तो छोड़िए, बाहर वाले लोग भी चलते फिरते आपको सलाह देने लग जाते हैं। कोई गर्भवती महिला की शक्ल देखकर बच्चे का जेंडर बताने का दावा करता है, तो कोई बेबी बम्प का शेप देखकर। खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक हर कोई अपनी जानकारी और अनुभव आपके साथ साझा करता नजर आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको जितनी भी सलाह मिल रही है या फिर प्रेगनेंसी से जुड़ी जो बातें आपको बताई जा रही हैं, वह सब सच हो। कुछ लोग कहते हैं अगर प्रेगनेंसी में पेट बाहर की तरफ निकला है तो बेटा होगा, और अगर पेट गोल है और फैला हुआ है तो लड़की। आपने भी अक्सर सुना होगा बहुत सी महिलाओं, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को यह कहते हुए कि अगर आपका बेबी बम्प नीचे की तरफ झुका हुआ है तो लड़का होगा, और अगर ऊपर की ओर उठा हुआ है तो लड़की होगी। क्या वाकई पेट का आकार बच्चे के लिंग को तय करता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में सच्चाई क्या है। ये मान्यता भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित है। बाहर निकला पेट मतलब लड़का, फैला हुआ गोल पेट मतलब लड़की। ऐसा कहा जाता है कि अगर होने वाली मां के चेहरे पर ज्यादा ग्लो यानी चमक है तो लड़की होगी, और चमक नहीं है तो लड़का होगा। लेकिन चेहरे पर ग्लो और बच्चे के जेंडर के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से चेहरे पर ग्लो दिखने लगता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि अगर प्रेग्नेंट महिला को हार्ट बर्न हो तो इसका मतलब है कि बच्चे के सिर पर ढेर सारे बाल होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे बेबी बम्प बढ़ने लगता है, ऐसा फील होता है मानो पेट का खाना और एसिड फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सीने में जलन महसूस होने लगती है। ऐसी एक मान्यता है कि भ्रूण के हार्ट रेट से पता चल सकता है कि वह लड़का या लड़की। लेकिन यह बात भी सच नहीं है, क्योंकि गर्भाशय के अंदर हर भ्रूण का हार्ट रेट औसतन 120 से 160 प्रति मिनट होता है। फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि पेट का आकार बच्चे के लिंग पर नहीं, मां के शरीर पर निर्भर करता है। जैसे कि लंबी महिलाओं का पेट कम उभरा हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि छोटी महिलाओं का पेट ज्यादा उभरा हुआ दिखाई दे सकता है। और वजन, मसल्स का टोन। अगर गर्भवती महिला पहले से ही मजबूत पेट की मांसपेशियां रखती है तो उसका पेट कम दिखाई दे सकता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति, जैसे कुछ महिलाओं का पेट स्वाभाविक रूप से बड़ा होता है, जबकि कुछ का छोटा होता है। बच्चे की पोजीशन, जैसे सिर नीचे या ऊपर, और प्लेसेंटा की स्थिति। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के अंतिम चरणों में शिशु श्रोणि में नीचे की ओर बढ़ सकता है, जिससे आपका पेट थोड़ा नीचे की ओर दिखाई दे सकता है। गर्भ में बच्चा जितना बड़ा होगा, पेट उतना ही बड़ा दिखाई देगा। अगर यह आपकी पहली गर्भावस्था है तो आपके पेट की मांसपेशियां ज्यादा मजबूत हो सकती हैं, जिससे शिशु को ऊपर की ओर ले जाना आसान हो सकता है। दूसरी ओर, अगर यह आपकी दूसरी या तीसरी गर्भावस्था है तो आपके पेट की मांसपेशियां पहले से ही खींची हुई होंगी, जिससे पेट थोड़ा नीचे की ओर दिखाई दे सकता है। पहली बार प्रेगनेंसी में पेट थोड़ा छोटा हो सकता है, जबकि दूसरी बार प्रेगनेंसी में पेट थोड़ा बड़ा हो सकता है। गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड, द्रव का स्तर बढ़ने से भी पेट का आकार बढ़ सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज, भी पेट के आकार को बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारणों से पेट का शेप अलग अलग होता है। इसका लड़का या लड़की से कोई लेना देना नहीं। इस सोच के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या पेट में पल रहा बच्चा बेटा है या फिर बेटी। इसका जवाब वैसे तो उनके माता पिता को बच्चे के जन्म पर ही मिल पाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से बच्चे का लिंग जांच कराते हैं, जबकि ये कानून तौर पर अपराध है। और याद रखें, भारत में गर्भ में लिंग की जांच करना गैर कानूनी है। इसके अधिनियम 1994 के तहत लिंग जांच करना या लिंग चयन में शामिल होना एक दंडनीय अपराध है, तथा 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए इस तरह के मिथकों पर भरोसा करने की बजाय बच्चे और मां की सेहत पर ध्यान दें। इसके लिए स्वस्थ भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन जैसे उपायों का पालन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को गैरकानूनी इसलिए बताया गया है क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी गर्भ में ही लड़की का पता चलने के बाद उसे मौत देने का काम करते थे, जिस पर पाबंदी लगाने के लिए इस तरह के कदम सरकार की ओर से उठाए गए थे। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। हमें लिंग के बावजूद उनके गुणों की सराहना करनी चाहिए। बच्चा बेटा है या फिर बेटी, दोनों एक समान है। माँ बाप के लिए या समाज में दोनों का ही विशेष महत्व है।
आखिरकार हर बच्चा अपने माता पिता के निष्पक्ष प्यार का हकदार है। सभी बच्चों के अधिकार समान हैं, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। हमें भी को लैंगिक समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस सृष्टि और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें लड़का भी चाहिए और लड़की भी चाहिए। किसी एक द्वारा परिवार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। परिवार को बढ़ाने के लिए दोनों लड़की और लड़का का होना जरूरी है। तो अगली बार कोई कहे कि पेट देखकर लिंग पता चलता है, तो मुस्कुराकर कहिए, यह सिर्फ एक पुरानी कहावत है जिसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसी ही और जरूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।